नमस्कार। मैं हूं अरुणेश कुमार और हम टीवी पत्रकारिता पर स्मार्टफोन के आ जाने के बाद कितना असर पड़ा है और टीवी पत्रकारिता पर ही क्यों, पूरे पत्रकारिता जगत पर, खासतौर पर डिजिटल जर्नलिज्म में कितना स्कोप आ गया है जब से ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में आया है। और इस पर बात करने के लिए जो हमारा इन डेप्थ इंटरव्यू विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये जो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इस पर बात करने के लिए हमने बेहद खास मेहमान श्री हृदय जोशी जी को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय जी हमें अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हृदय जोशी जी हैं, ये उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 2 बार उनको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। और जो पहला अवार्ड मिला था 2009 में चीन से की गई रिपोर्टिंग के लिए मिला था, और दूसरी बार 2010 में सेंट्रल इंडिया के वार जोन एरिया से रिपोर्टिंग करने को मिला था। और आपने एनडीटीवी 2003 में ज्वाइन किया था और लगभग 16 वर्षों तक आप एनडीटीवी में रहे। और इसके अलावा आपने पारंपरिक जो कैमरा यूनिट होती है जो एक रिपोर्टर के साथ जाती है, उसके साथ भी रिपोर्टिंग की है। तो आज की तारीख में आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म यानी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं और मोबाइल का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे मैं यही करूंगा हृदय जी कि स्मार्टफोन के आ जाने के बाद पत्रकारिता जगत पर, खास तौर पर टीवी पत्रकारिता पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, अगर पत्रकारिता की आप बात करते हैं तो वो स्मार्टफोन के आने या ना आने या उससे पहले जिस तरह का कन्वेंशनल जो हो रहा था, डिजिटल जो टेलीविजन जर्नलिज्म हो रहा था, उस सबका पत्रकारिता शब्द के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो ऑपरेशनल वैल्यू है फोन के आने के बाद, उसने जरूर इस बात को सुलभ कर दिया है कई मायनों में कि अब जो है वो आप बहुत जल्दी और बहुत जो कई बैरियर्स हैं उनको क्रॉस कर गए हैं। और उसमें जो पहले जो पारंपरिक टेलीविजन जर्नलिज्म होता था, उसकी अ, जो प्रोडक्शन वैल्यू थी, उससे उससे कई बार समझौता करना पड़ता है और काफी हद तक समझौता करना पड़ता है। तो उस बात को जो है टेलीविजन चैनलों ने जो कीमत को कम करने के लिहाज से काफी हद तक समझौता उससे कर लिया। और एक तरह से जैसे हर टेक्नोलॉजी बदलाव आती है, मैंने जब जर्नलिज्म अपना शुरू किया था 1998 में, 1998 में, तब हाई बैंड कैमरा होते थे और मुझे बताया जाता था उससे पहले लो बैंड कैमरा होते थे, बहुत बड़े बड़े टेप होते थे। उसके बाद हाई एड टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद डीवीसी प्रो आया, उसके बाद बीटा कैमरा भी साथ साथ में चल रहा था। उसके बाद जो है इस तरह से डेवलपमेंट होता गया, जो डिजिटल कैमरे आते गए। और अब स्थिति ये हो गई है कि मोबाइल फोन्स पे शूट हो रहा है। मोबाइल फोन्स की कंपनियां जो है इतने एडवांस तरीके से काम कर रही हैं कि वो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ब्रॉडकास्टिंग को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं। उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट जो हैं वो मिल रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स में जाएंगे तो मोबाइल जर्नलिज्म से जुड़े हुए, मोबाइल शूटिंग से जुड़े हुए तमाम तरह फिल्में शूट हो रही हैं मोबाइल पर। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो 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 एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। और पत्रकारिता कैसी होगी और उसका क्या स्टैंडर्ड होगा एडिटोरियल लेवल पर, उसमें किसी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। वो तो सिर्फ जो पत्रकारिता करने वाले लोग कैसे हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो यानी कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत हैं वो तो हमेशा रहते हैं। उनका जो है रिपोर्टिंग जो हम करते हैं उसका जो पैरामीटर्स हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे अब तकनीकी का दौर आ गया है और तकनीकी के दौर में जो है किस तरीके से पत्रकारिता में खासतौर पर रिपोर्टिंग में कितना असर पड़ा है। और आप खुद लंबे समय तक रिपोर्टर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक मोबाइल फोन से कोई भी टीवी का रिपोर्टर फील्ड में जाता है, उसको अपना रिपोर्टर का भूमिका भी निभानी है और कैमरा पर्सन की भूमिका भी निभानी है, तो इस तरीके से जो न्यूज गैदरिंग प्रोसेस है मोबाइल फोन के थ्रू, वो कितना सहज हुआ है, सरल हुआ है या कठिन हुआ है आज के दौर में? देखिए, अब इसको लाया तो इसीलिए गया था मूल रूप से कि जो है वो कॉस्ट कटिंग के लिए। ये कड़वा सच है, उसको चाहे आप कितनी भी लीपापोती करते रहें, लेकिन उसके पीछे का सच यही है कि वो कॉस्ट कटिंग के लिए इंडस्ट्री ने इसको प्रमोट किया, क्योंकि मोबाइल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी आ गई। तो उन्हें जब लगा, जब कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, और सबसे बड़ी घटना जो इंडियन टेलीविजन में
मुझे याद आती है वो ये थी कि मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसा हो गया था, और तब सारी की सारी रिपोर्टिंग पूरे दिन चैनल वहां पर, क्योंकि कोई पहुंच नहीं सकता था रिपोर्टर इतनी जल्दी, वहां के द्वारा भेजे गए लोगों की व्हाट्सएप फुटेज पर चला था। उस दिन सारे न्यूज रूम्स में अक्रॉस द इंडस्ट्री ये बात हो रही थी, अरे मोबाइल फोन से भी चैनल चलाया जा सकता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं दफ्तर में, उनका काम ही ये होता है कि वो कॉस्ट कटिंग और एक बनियागिरी करते हैं, तो बिल्कुल इसकी सर। जेनेसिस तो वहीं से है, उससे मैं कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशनरी फायदा है, या जो इसका जो बहुत बड़ा एक ऑपरेशनल लेवल पर मैं इसकी वैल्यू मानता हूं, जो मैंने खुद महसूस की है, और मोबाइल फोन के इस एडॉप्शन के जो जो एडा, 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 जो इसको अडॉप्ट किया था इससे पहले से लोग कर रहे थे। आज तो तमाम वो जो जर्नलिस्ट बने ट्विटर और फेसबुक पर घूम रहे हैं, उनके आने से पहले हम लोग ये काम कर रहे थे, और जो पत्रकार काम करना चाहते थे वो कर रहे थे। तो इससे सहज जो आपने पूछा वो भी हुआ है, चीजें जल्दी भेजी जा सकती हैं, जितनी जल्दी बैंडविड्थ आपको मिलेगी 4G के आने के बाद ये चीजें और आसान हुई हैं, जितनी ज्यादा कवरेज होगा बैंडविड्थ का, ये सारा खेल उसका है, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो गया। अब भेजने की बात है कि आप उसको कितनी जल्दी भेज सकते हैं, कितनी अच्छी बैंडविड्थ है, आप लाइव कर सकते हैं, क्योंकि एप्स तो हर रोज आ रहे हैं मोबाइल, और बिल्कुल। हर रोज ऐप आ रहे हैं, और वो ऐप जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं सारी चीजें। तो इसकी सहजता तो बहुत आसान है, लेकिन इसका एक कड़वा सच जरूर है, इसने बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो भी छीना। बिल्कुल, यानी मेरा अगला सवाल इसी पर आधारित था। कई लोग ये कहते हैं कि जब से मोजो आया है तब से जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन्स होते हैं, पारंपरिक जो रिपोर्टर के साथ जाने वाले कैमरा पर्सन होते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी जो है रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। और आपके ही चैनल से, और जो हालांकि आज की तारीख में पूरी जो टीवी न्यूज इंडस्ट्री है, हर एक चैनल ने तो अभी इसको इतने बड़े लेवल पर नहीं अपनाया है मोजो को, लेकिन एनडीटीवी ने आज के दौर में काफी बड़े लेवल पे अपनाया है। तो मेरा अगला सवाल इसी से था कि ये सच है कि हर एक तकनीकी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो इसमें कैमरा पर्सन की जॉब्स जा रही है, लेकिन वहीं पर इसके विरोध में जो तर्क देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि कैमरा पर्सन जो हैं, अगर वो भी समय के साथ चलें, अगर वो भी अपना थोड़ा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अपग्रेड कर लें, तो उनके लिए भी मोजो एक वरदान साबित हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक बात है, मैं उनके तर्क की बात नहीं कहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो इसको इस तरह से कहना चाहिए उलट के, वो चालाकी के साथ कैमरा पर्सन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कैमरा पर्सन की जॉब को बिना कट किए हुए, उनको बिना निकाले हुए आप मोबाइल जर्नलिज्म कर सकते हैं। जैसे पहले जो कैमरा पर्सन काम कर रहे थे, वो कैमरा पर्सन काम करते हैं, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन आपको एक ऑप्शन देता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तब आप ये काम कर सकते हैं, उसमें उसको उसको रिट्रेंचमेंट की उसकी जरूरत नहीं है। तो लेकिन इंडस्ट्री जो है, ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, इसकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल इनकार किए हुए, इसको आपको बहुत बहुत गंभीरता से और बहुत सावधानी से सुनना होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। इसकी क्रिएटिविटी को स्वीकार करते हुए आपको मान लेना चाहिए कि इसने बहुत बड़ा हथियार दिया है डाउन साइजिंग का, लोगों को हटाने का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्रिएटिविटी और एक व्यक्ति को भेज के छोटे क्रू में काम करना, ये एक इमरजेंसी जो है मेजर्स हैं। जब चुनाव होते हैं और जहां से पैसा आया होता है, जब पैसा कमाने का मौका होता है, तो उस वक्त यही मोजो वाले जो पत्रकार हैं, वो कैमरा पर्सन लेके मोबाइल के साथ जाते हैं। उस वक्त ये अकेले नहीं जाते, जब बहुत मैसी सिचुएशन होती है, राइट्स हो रहे होते हैं, तो कैमरा पर्सन को रखा जाता है। तो उनका जो रोजगार है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और इसमें ये सच बात है आपकी, जो आपने बात कही कि रोजगार पर संकट आया, उनके ज्यादा तेजी से आया, और जिस तरह से एक सेंट्रलाइज किया जा रहा है कि रिपोर्टर ही सारे काम करेगा, कल उससे कहा जा रहा है कि आप एडिटिंग भी करो। मैं करता हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नहीं करने की वजह से कह रहे हैं। मैं अपना सारा यूट्यूब चैनल खुद A to Z शूट करने से लेके बनाने तक करता हूँ काम। आप फ्रीज हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, आप बोलिए जी। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि मैं सारे काम जो है वो एडिटिंग से लेकर उसकी शूटिंग और सारा कुछ खुद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मेंटेन करता हूँ कि संस्थागत लेवल पर, जहां पर संस्थान है, वहां पर ये चीज जो है वो मोबाइल जर्नलिज्म के साथ कोई बहुत गर्व के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए कि हम सिंगल मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये एडिटोरियल क्वालिटी को और एडिटोरियल जो अटेंशन है एक रिपोर्टर के, उस पर भी इंटरफेयर करता है।
बिल्कुल, यानी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात भी कह रहे हैं कि आपको जो है मल्टीटास्कर बनना है, मल्टी टैलेंटेड बनना है, ठीक है आप बनिए, काम कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एडिटिंग भी आपसे ही करवाई जा रही है, जो रिकॉर्डिंग है यानी कैमरा पर्सन का काम है वो भी आप कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन हैं, उनके रोजगार पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अब हम अगला सवाल करते और हैं। उस रोजगार के आगे क्वालिटी कंट्रोल की भी बात है। आप इसको इस तरह से देखिए कि ये हमारा कल्चर है जहां पर पैसे की कमी है, और एक कल्चर भी है, पैसे की कमी भी नहीं है। आप विदेशी फिल्मों को देख लीजिए, उनमें हर काम के लिए एक अलग व्यक्ति होता है और इसीलिए वो बिल्कुल। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनता है। ये नहीं कि हर आदमी हर जगह अपनी टांग फंसाए। लेकिन ये बात है कि रिपोर्टर उससे पहले रिपोर्टिंग भी क्या कर रहे थे, तो मालिक ने सोचा कि भैया पहले भी ये कौन सी क्वालिटी रिपोर्टिंग कर रहा था, कैमरा पर्सन भी कर लेगा और ये कर लेगा। और कैमरा पर्सन उससे पहले कौन सा अच्छा कैमरा काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा इसको हटा के जैसा कैमरा पर्सन का काम ये कर रहा है वैसा काम तो ये रिपोर्टर भी कर लेगा। तो समथिंग विच वी वर नॉट डूइंग, वी आर पेइंग फॉर दैट। जो हम राइट, काम राइट। चोरी कर रहे थे उसकी भी हम सजा भुगत। यानी बेसिकली दिस इज फॉर द कॉस्ट कटिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सिटीजन जर्नलिस्ट को लेकर के है, क्योंकि आजकल ये भी बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमारी कंट्री में आ गए हैं और हर एक जो सिटीजन है वो अपने आप को जर्नलिस्ट से कम नहीं समझता, लेकिन वो चूंकि प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते, कोई जर्नलिज्म के लॉज हैं, इथिक्स हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा या कंटेंट क्रिएटर्स कहना ज़्यादा अच्छा होगा? और आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन ने कितना प्रमोट किया है इस सिटीजन जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट को? उनका नाम आप कुछ भी रखें, लेकिन पहले ये स्वीकार करें कि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में है वो कौन सा एथिक्स का पालन कर रहे हैं या वो कौन सा कार्डिनल रूल फॉलो करते हैं जो बिल्कुल। जर्नलिज्म हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, ये आपकी बात ठीक है कि, और ये सच है कि इवन जब तक ये मोजो जर्नलिज्म शब्द नहीं आया था तब भी फोटोग्राफ्स भेजने का काम तो आज से 15 साल पहले भी लोग करते थे, वो सिटीजन जर्नलिस्ट ही होते थे। 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो हम कुछ तस्वीरें मंगा लेते थे किसी स्टोरी के लिए, वो भेजते थे वहां पर से। और उनको जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, चिंतनशील हैं और जो संवेदनशील हैं, उनको ये ज्ञान पूरा होता है। और वही काम अभी हो रहा है, लोगों के पास स्मार्टफोन है अब तो। और लेकिन वही बात है ना, फिर उसको आलस के तौर पे यूज कर रहे हैं। अब तो हर आदमी कहता है कि जिस आदमी का इंटरव्यू लेना है कि सर सब कुछ आप भी करके भेज दो और उसको हम यूज कर लेंगे। तो ये जो चीजें बन रही हैं, ये बहुत बारीक स्तर पर पूरे काम के लेवल पर असर डाल रही है। अभी असर अच्छा होगा, आगे जाके बुरा होगा, ये दोनों अलग अलग तरीके से लेंस से आप देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे प्योरली, उसकी मैट्रिक्स आपकी इकोनॉमिक्स है, तो फिर आप खुश रहेंगे, आपको सारे काम करे कराए मिल जा रहे हैं। तो रिपोर्टरों को भी कुछ टाइम में सोचना होगा कि उनकी संख्या भी कम होती जाएगी। बिल्कुल। अभी तक अभी तक तो वो कैमरा कर रहे हैं, उनकी संख्या भी कम होती जाएगी क्योंकि अब लोग इतने नहीं चाहिए। और ये दिखाई दे रहा है कि पहले तो आपने पहले आपने सारे ब्यूरो शट डाउन कर दिए छोटी जगहों में। अब कहाँ छोटी जगहों में, सब केवल बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में रह गए हैं ब्यूरो। उसके बाद धीरे धीरे आप रिपोर्टर्स को भी कम करते जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ साउंड बाइट लाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, वो भी किसी न्यूज एजेंसी के जरिए आ ही रहा है। तो केवल स्टूडियो डिस्कशन तक जो है वो टीम, जो जो जर्नलिज्म टेलीविजन का खास तौर से, वो सीमित होता हो जा गया रहा है। है। और जो, हाँ, सीमित हो गया है। और स्टूडियो भी जो है वो मोबाइल पर चलेंगे और चल रहे होंगे, चलना शुरू हो गए हैं कई जगह, मोबाइल कैमरा वहां पर यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसको जितनी जल्दी इसके साथ अडाप्ट कर लें, जितनी जल्दी इसके साथ अपनी वो बना लें, आसानी बना लें, वही वही सच है। अच्छी अच्छी बात होगी। तो हमने न्यूज गैदरिंग की बात कर ली, अब हम न्यूज प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि बीच में आपने एक वर्ड का जिक्र किया था कि आजकल तो नए नए एडिटिंग ऐप्स आते ही रहते हैं, बहुत एडवांस एडिटिंग ऐप भी आ गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी एफसीपी पे आती है या जो एडोब प्रीमियर पे आती है, जो वीडियो एडिटर जिसके लिए नियुक्त होता है, तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमने न्यूज गैदरिंग की प्रोसेस कर लिया स्मार्टफोन से, अब उसकी प्रोडक्शन करना है, एडिटिंग करना है और फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है। तो न्यूज गैदरिंग, न्यूज प्रोडक्शन और न्यूज प्रेजेंटेशन, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे काम जो है स्मार्टफोन से ही होंगे? हाँ, हो रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ। मैं दाविंची कोड पे, दाविंची पे करता हूँ। जो तो दाविंची रिजॉल्व पर वो मैं लैपटॉप पे करता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो काइन मास्टर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल पे भी हैं उपलब्ध, और मोबाइल पे लोग कर रहे हैं। तो एडिटिंग में आजकल ऐसा तो है नहीं, जो फिल्म भी एडिट हो रही है लोग मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं।
तो टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसमें कोई वो नहीं है और उसको आपको स्वीकार करना होगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, आई एम वेरी हैप्पी कि जो 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 नए नए सॉफ्टवेयर हैं, अब प्रीमियर भी क्या है, लैपटॉप पर और मोबाइल पे लोग काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और प्रीमियर से बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा है। लेकिन ज्यादातर जो जरूरतें होती है न्यूज की, उसके लिए कोई बहुत आपको ऐसा हाई एंड सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए होता है। इवन माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर आता है सिंपल वीडियो एडिटर, वो आपके आधे से ज्यादा काम कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोजो जर्नलिज्म के नाम पे जो हवा और अपना प्रोफाइल बनाने की प्रॉब्लम है, की समस्या है लोगों को, ये बंद करनी चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि अच्छा कंटेंट कैसे जनरेट करें। अच्छा कंटेंट जनरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फुटेज आपको मिल रही है वो तो एक जो 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 जिस व्यक्ति की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है वो भी आपको भेज ही रहा है। तो लेकिन ये बहुत एक जिसे कहते हैं आशावादी जो स्थिति है कई मायनों में अभी, क्योंकि जो लोग के जॉब गए हैं वो लोग भी इसी से निकल के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनको एक मोबाइल इतनी ताकत देता है कि वो वन मैन पूरा सेटअप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे तकनीकी का विस्तार होता है ना, तो वैसे-वैसे जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं वो गौण होने लगती हैं। जैसे जब नया-नया टीवी न्यूज़ चैनल आया था, आपने तो उस दौर को अच्छे से देखा है, समझा है। और तो उस समय कहा जाने लगा था कि अब न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे पे बताया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में भी जो पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, वो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब आपको क्या लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड जर्नलिज़्म आ गया है, मोजो आ गया है, तो इससे ट्रेडिशनल जर्नलिज़्म पर, यानी जो न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है ख़ास तौर पर, उस पर ये कितना मतलब इसको सपोर्ट करेगा या चैलेंज इसको देगा? क्या आप देखते हैं? ओवरलैप सबके साथ है, मतलब टीवी की आप बात करें, टीवी भी तो मोबाइल पे ही चल रहा है। आप मोबाइल जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं ना कि क्या असर पड़ेगा, तो जी, जी। टीवी का ओवरलैप, मोबाइल का ओवरलैप रेडियो के साथ भी है, मोबाइल का ओवरलैप डिजिटल के साथ भी है, मोबाइल का ओवरलैप टेलीविजन के साथ भी है। और फिर वो यूट्यूब पर और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा है। तो एक तो उनका साथ साथ दे आर लिविंग टुगेदर, वो एक साथ में है, तो ये है। और दूसरा क्या फर्क पड़ेगा, मुझे मुझे नहीं लगता कि फर्क काम करने वाले लोग कैसे हैं इससे तय होगा कि फर्क क्या पड़ेगा। और स्टोरीज तो जो होंगी, उनका कंटेंट जो होगा वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी रूप में लाएं। अगर एक बहुत बड़े स्कैम की स्टोरी आप उसको बेनकाब करते हैं, तो फिर आप उसे अखबार में लिख रहे हैं या उसे आप किसी और फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश में, तो लोग क्रिकेट की भाषा में समझते, में समझाता हूँ। जब T20 क्रिकेट आया था, तो जी, ऐसा जी। कहा गया था बॉलर्स का कोई फ्यूचर नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग जो भी कमेंट्री करते हैं उन्होंने कहा था कि अब बॉलर्स का क्या फ्यूचर है। लेकिन आज आप देखो T20 के जो गेम में, क्या बॉलर्स का फ्यूचर नहीं है? बॉलर्स बिल्कुल। अभी भी इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने पहले थे। तो ऐसा नहीं है पर, लेकिन ये कंपैरिजन मुझे बहुत उचित नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो डिजिटल जर्नलिज्म जिस पर आप ये पीएचडी कर रहे हैं, या जिस पर आप काम कर रहे थे लंबे समय। जी, जी। ये अनम्यूट हो गया आपका ये जी। पूरा मोबाइल जो है वो ओवरलैप है हर मीडियम के साथ। वो किसी मीडियम्स का विरोधी नहीं है, बल्कि एक सहयोगी, एक हेल्पिंग आर्म है। चाहे आप डिजिटल में काम कर रहे हो, चाहे रेडियो में, चाहे टेलीविजन। बिल्कुल, यानी इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि जितने भी मैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ अपनी पीएचडी के लिए, तो उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि आने वाले समय में मोबाइल ही सब कुछ मोबाइल ड्रिवन मीडिया ही छाया रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उनका प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा और वो चूँकि बहुत बड़ा प्रतियोगी है मोबाइल ड्रिवन मीडिया, जबकि आप कह रहे हैं वो सहयोगी है। मोबाइल ये में मुझे समझना कन्वर्जेंस ज़रूरी होगी। होगा अब क्या लोग है? जैसे मेरे यहाँ पिछले 6-7 साल से टेलीविजन है ही नहीं, हम घर में टीवी न्यूज नहीं देखते। टीवी न्यूज देखते ही नहीं, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, सच्ची बात तो ये, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता हूँ। कुछ ही अखबार जो मैंने वेबसाइट में है, उनमें ज्यादातर विदेशी अखबार है, उन्हें पढ़ता हूँ। क्यों क्यों कंटेंट की प्रॉब्लम की वजह से, कंटेंट यहाँ बिल्कुल, है ही नहीं वैसा जो मुझे चाहिए। राइट। लेकिन क्या होता है कि आप मोबाइल एक कन्वर्जेंस देता है कि मोबाइल पे आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ना चाहे, मोबाइल पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, टीवी चैनल भी देख सकते हैं, ट्विटर के जरिए जो क्लिप्स आ रही हैं, इसीलिए तो सारे टीवी चैनल वाले अब ट्विटर पे क्लिप्स अपलोड करते हैं। उन्हें क्या जरूरत है, जब टीवी चैनल है तो उन्हें पता है कि मोबाइल पे लोग देख रहे हैं। तो मोबाइल एक कन्वर्जेंस दे रहा है उन चीजों को। तो अगर वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे कोई चैनल वाले, आपका चैनल News 24 या जो भी है, वो अगर अच्छा कंटेंट बनाएगा, तो मोबाइल उसके लिए एक फैसिलिटेटिंग आर्म है कि वो आपको बिल्कुल। लाके
लोगों तक पहुंचाएगा आपकी चीज को, तो उसके से कोई संकट की ऐसी कोई स्थिति मुझे तो नहीं थी। जी बिल्कुल, यानी आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोबाइल जर्नलिज्म के आ जाने से जो टीवी का जर्नलिज्म है या प्रिंट जर्नलिज्म है उस पर कुछ खास फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये वास्तव में आपने अच्छी बात कही थी, कन्वर्जेंस है, क्योंकि आज की तारीख में आपके मोबाइल में प्रिंट भी है, आप ई पेपर ओपन करके पढ़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि एनडीटीवी ने काफी हद तक मोजो को प्रमोट किया है और वो काम चाहे न्यूज गैदरिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, प्रेजेंटेशन का हो, वो कर रहा है। लेकिन बाकी के जो न्यूज चैनल्स हैं अभी उन्होंने इस मोजो के कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े लेवल पर नहीं अपनाया है। तो आप इसका मोजो का भविष्य क्या देखते हैं आने वाले समय में इंडिया के अंदर खास तौर पर? देखिए, पहले तो मैं अब 3 साल से एनडीटीवी में हूं नहीं, तो मैं एनडीटीवी की ओर से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतनी जरूर बात कहता हूं, एनडीटीवी में अगर ज्यादा मोजो का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ही लोग कर रहे हैं, कुछ ही लोग कर रहे हैं, कुछ यंग लड़के जो फील्ड में काम करते हैं वही मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि म्यूट हो गया सर, आपका म्यूट हो गया। स्थिति में केवल एक साउंड बाइट ले लेते हैं ज्यादातर हिस्सों में। ऐसा नहीं कि वहां अच्छे लोग नहीं है, दूसरे चैनल में बहुत अच्छे रिपोर्टर्स हैं, लेकिन उनको शायद प्ले नहीं मिलता या उनको इतने मौके नहीं मिलते एनडीटीवी, तो इसलिए वहां मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। दूसरी जगहों में स्टूडियो डिस्कशन ज्यादा है, तो उसके लिए उन्हें इतना कैमरा वर्क का और फील्ड वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, जो होता है सॉफ्टवेयर उन्हें एजेंसी से मिल जाता है। इतना ही अंतर है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ही लोग हैं एनडीटीवी में भी जो काम कर रहे हैं, बाकी तो वहां पर भी सब ऐसा ही है। लेकिन हाँ, वहां पर कुछ लोग जो है रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम मोबाइल के जरिए कर। यानी आप ये देखते हैं कि भारत में भी मोबाइल जर्नलिज्म का भविष्य उज्जवल है, और भले ही अभी टीवी की इंडस्ट्री ने पूरी तरह से इसको ना अपनाया हो, लेकिन जो डिजिटल मीडियम जर्नलिज्म का भविष्य में ज्यादा चिंतित हूँ, मोबाइल जर्नलिज्म हो या कोई भी जर्नलिज्म बना रहेगा। हाँ, अब और मोबाइल ने बहुत अच्छी वो दी है, मोबाइल ने एक बहुत अच्छी ताकत दी है कि आप काम कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल। जर्नलिज्म ही नहीं रहेगा तो फिर आप मोबाइल जर्नलिज्म हाँ करें वो या बिल्कुल, वो तो फिर टूल है जिसको कहते हैं ना, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जर्नलिज्म। तो मेन काम तो है आपका जर्नलिज्म की, आप बेसिक जर्नलिज्म के प्रिंसिपल को कितना फॉलो करते हैं। आप जो है स्टूडियो बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं या रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि मोबाइल एक हेल्पिंग हैंड है, एक टूल है, जैसा कि आपने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी, हमसे बात करने के लिए, अपना अनमोल समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके जो इनपुट्स हैं वो मेरी रिसर्च में बहुत काम आएंगे। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और अपनी थीसिस में आपका एक्नॉलेजमेंट भी व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।